हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस डार्लिंग प्रभास बोलूं या रेबल स्टार प्रभास बोलूं, भाई सोशल मीडिया पर प्रभास को लेकर एप्रीहेंशंस जो हैं ये बनी ही रहती हैं। और अब लेटेस्ट इस कड़ी में क्या जुड़ चुका है उसके बारे में बात होगी। कल्कि के रिगार्डिंग क्या अपडेट्स चल रही हैं, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, और कल्कि के बारे में ट्रेलर एंड एवरीथिंग, क्या आने वाले टाइम में मार्केटिंग कैंपेन हो सकता है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला ओपनिंग पे ही, कि प्रभास को लेकर के शुरू से ही, ये तो मैंने पहले से ही नैरेटिव देखा है, सलार के टाइम पे भी हमने देखा था कि एप्रीहेंशंस जो है वो बनी रहती है। अब पता नहीं इतने सारे सपोर्टर्स हैं या हेटर्स हैं या जो कोई भी है, इस वक्त पर सबसे ज्यादा टेंशन जो है हेटर्स को वो बनी हुई है कल्कि से रिलेटेड। भाई इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, इतनी बड़ी फिल्म जिसका कॉन्सेप्ट इतना वास्ट है, जिसके बारे में मैंने आपसे जो बताया था कि सोचो कि इस कॉन्सेप्ट में तीन तीन फिल्में, ट्रायलॉजी में ये फिल्म कंप्लीट होगी, तो उसमें कितने डेंस टॉपिक्स होने वाले हैं, कितने सब पार्ट्स होने वाले हैं। सलार में भी हमने देखा था, एंड आई थिंक दैट सूट्स हिज कैरेक्टर। प्रभास के पूरे पर्सोना को ना ये चीजें सूट करती हैं। डेंस कैरेक्टर, धीरे धीरे कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना, एक से दूसरे पार्ट में जाना, ट्रांजिशन होना, जो हमने बाहुबली में देखा, उसके बाद हमने देखा इन सलार। और अब जो बात हो रही है कल्कि से रिलेटेड की, इस फिल्म का तो भाई 600 करोड़ ही इसका बजट है। इस बजट में, जिसमें ट्रायलॉजी होगी, जिसमें इनके अलावा कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं, काफी बड़ा स्केल है, साई-फाई फिल्म है, काफी सारे फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स, वेपन्स वगैरह डेवलप किए गए हैं एट द रामोजी फिल्म सिटी स्टूडियो। तो भाई इस फिल्म में ऐसा एक्चुअली क्या होने जा रहा है, तो अपना कुछ कुछ धुकधुकी जो है वो लगी हुई है। अब मैं यार कभी भी ना ट्रोलर्स और हेटर्स को एड्रेस नहीं करती हूँ, बट अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है कि ना, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं चल रही थी फिल्म को लेकर के, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा था, लेकिन पिछले कह लो कुछ घंटों से कल्कि से रिलेटेड क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, विदाउट एनी बेस, विदाउट एनी रेफरेंस और सोर्स, लोग ये कह रहे हैं, मतलब ऐसे लोग जो नेगेटिविटी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कल्कि इज गेटिंग पोस्टपोन्ड, ओके, विदाउट एनी सोर्सेज, विदाउट एनी कॉन्फर्मेशन फ्रॉम एनी प्लेस। मतलब आप सोचो, इतनी बड़ी न्यूज अगर होती, कल्कि पोस्टपोन हो रही है, इतनी बड़ी न्यूज और इतनी हार्ट ब्रेकिंग, और मतलब पहाड़ टूट पड़ता सर पे फैंस के, इतनी बड़ी न्यूज अगर आती, तो क्या सोशल मीडिया पर हमको पता नहीं चलता, या उससे पहले जो हम आपको अपडेट्स देते हैं, क्या हमको पता नहीं चलता या हम नहीं बताते? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कल्कि जो है इसका काम बहुत सारा है, बहुत बड़ी फिल्म तो है ही, इसी के चलते इसका बहुत सारा काम पेंडिंग बचा हुआ है, जिसके चलते ये फिल्म जो है अब पोस्टपोन हो जाएगी फॉर इनडेफिनेट टाइम्स, और शेल्फ भी हो सकती है। यार मैं ये बोलूंगी कि ऐसा क्यों है। ऐसा मैंने सलार के टाइम पे भी कितना देखा था, हुई थी सलार पोस्टपोन, सब जानते हैं सलार पोस्टपोन हुई थी, और उसकी टीम ने आकर सामने से आकर बोला था कि वी विल टेक सम टाइम, और इस वजह से इसलिए सलार पोस्टपोन हो रही है। लेकिन उस वक्त पे भी मुझे अच्छे से याद है कि जो लोग मतलब विदाउट एनी रीजन अगर एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने के लिए बैठे हुए हैं, और वो ये सब बातें बोलते हैं कि उन्होंने सलार के टाइम पे भी बोला था कि सलार इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई है, ये कभी रिलीज नहीं होगी। और हमने देखा है, रेस्ट इज हिस्ट्री, सलार रिलीज हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई, मेगा ब्लॉकबस्टर हो गई, इतनी बड़ी बड़ी कमाई करके गई है बॉक्स ऑफिस से, और अब पार्ट 2 पर काम चल रहा है। ठीक है, सो ये जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फैंस को थोड़ा सा डिमोरलाइज करने के लिए होती है, न्यूट्रल ऑडियंस को थोड़ा भटकाने के लिए होती है कि नहीं यार अभी नहीं आ रही है, बहुत बड़ी फिल्म है, ऐसे चुपचाप थोड़े ना काम इस पे चलता रहेगा और कंप्लीट हो जाएगा स्केड्यूल पे, जो गिवन स्केड्यूल है उस पर सब कुछ रैप अप भी हो गया है। अब जो भी हम आपको न्यूज अपडेट्स देते रहते हैं, सो दिस काइंड ऑफ यू कैन से कि ये सब कुछ चलता रहता है, इसमें ना पढ़ो, इसमें ना अपनी एनर्जी वेस्ट करो कि ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद क्या होता है, अगर सोशल मीडिया पे आते हैं ना, उसमें थ्रेड में से थ्रेड निकलते रहते हैं, इसमें लोग और ज्यादा उलझते चले जाते हैं, क्या बात हो रही है, क्या कल्कि कब आएगी यार, किस दिन पर रिलीज होगी, क्या ये इस महीने पे नहीं होगी, क्या इस साल ही रिलीज नहीं होगी। यहाँ तक पीपल जंप टू द कंक्लूजन्स विदाउट इवन वेरीफाइंग कि जो बात हो रही है, जो बंदा बोल रहा है मुंह से कुछ भी, क्या उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई है भी या नहीं। सो आई वुड से कि ये चीजें में बिल्कुल भी मत पड़ना। अभी कल परसों ही, मेरे ख्याल से कल ही, काफी लंबा चौड़ा सा एक आर्टिकल आया, वीडियो कंटेंट भी आया है कल्कि का, जिसमें कि पूरा का पूरा रिकैप्चुलेशन कह सकते हो बता दिया गया है, जितने अपडेट्स हमने अब तक आपको कल्कि के दिए हैं, ऑल इन वन, जो मैंने देखा भी था। एंड दैट वाज अ गुड थिंग कि एटलीस्ट जो है ये चीज रिकंफर्म एंड रीअश्योर हो रही है कि 9th of May 2024 इज द डेट फॉर कल्कि। ओके, सो कल्कि रिलीज हो रही है इस दिन पर। अब उसमें और चीजें भी हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें, कौन से इसमें एक्टर्स हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक वेपन्स, फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स का यूज होने वाला है। आनंद महिंद्रा ने खुद कुछ ऐसे उनकी कंपनी ने खुद कुछ ऐसे व्हीकल्स डिजाइन करे हैं फॉर दिस मूवी स्पेसिफिकली, जो कि
सिर्फ मतलब सिर्फ वीएफएक्स पर नहीं खेलने वाली है, रियल टाइम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस फिल्म में गया है, तभी इसका बजट बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। तो इसीलिए इसके मुझे लगता है जहां पर गुड़ होता है वहां पर मक्खियां भी भिनभिनाती हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि इसके आसपास काफी सारा कुछ नेगेटिव 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 बोला जा रहा है, विच शुड नॉट बी बिलीव्ड। सिर्फ और सिर्फ ये बिलीव करो, फिल्म आ रही है। एक और जो ट्रेलर से रिलेटेड उस वीडियो में स्पेसिफिकली है, आई कैन नॉट कंफर्म इट इज ट्रू और फॉल्स, बट वो चीज मेंशन्ड है कि कल्कि का ट्रेलर जो है ये मार्च एंड या अप्रैल के शुरुआत में आने वाला है। देखो, नोइंग द हिस्ट्री जो हमने देखा सलार के टाइम पे, आपको याद होगा कि लोग बोलते थे नवंबर में ट्रेलर आ जाएगा, नवंबर में वीडियो कंटेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा था दिसंबर से पहले कुछ नहीं आएगा, बैठे रहो चुपचाप से, ठीक है, इंतजार करते रहो। हम भी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतने पहले से ट्रेलर रिलीज करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो अगर 9 मई को फिल्म आ रही है, अर्ली अप्रैल में ट्रेलर नहीं आने वाला है। मैं ऐसा नहीं मान सकती। और साउथ के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका हमने ये ट्रेंड देखा है कि फिल्म रिलीज होने से जस्ट अ फ्यू डेज बैक, एनिमल का आप देखो, सिर्फ एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले ट्रेलर निकाला और भाई फिल्म निकाल गई 1000 करोड़, ठीक है। वो संदीप रेड्डी वांगा ने किया था। यहाँ पर नाग अश्विन भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। फिल्म रिलीज से 15 या 10 दिन पहले ट्रेलर आएगा। अगर बात हो रही है ट्रेलर की, अगर उस वीडियो में बात हो रही है, या अगर आपको सोचना भी है, या एक दिमाग लगाना कि भाई कब तक आ सकता है इसका ट्रेलर, तो मैं आपको बताऊं इसका ट्रेलर आने में समय है। इसका ट्रेलर करीब 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 आप ये सोचो कि अप्रैल के लास्ट वीक तक हम लोग इसका ट्रेलर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं। टीजर आ गया तो आ गया। अब ये हो सकता है कि मार्च में हमारे को वीडियो कंटेंट में कोई टीजर, या आजकल तो कई कई टीजर आते हैं, कई कई ड्रॉप्स आते हैं, कई चीजें होती हैं, कई सारे गिमिकरी वर्ड्स भी होते हैं। तो क्या वीडियो कंटेंट कोई ना कोई आएगा, जरूर आएगा मार्च में, बट दैट माइट नॉट बी, आई मीन आई कैन नॉट कॉल इट अ टीजर और समथिंग। आजकल वर्ड प्ले होता है, तो मैं उसको टीजर वीजर या जो भी है वो तो अपने आप वो लोग बताएंगे कि क्या होगा। मार्च में एक वीडियो कंटेंट आएगा, फिर सीधा ट्रेलर आएगा अप्रैल एंड लास्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक में, अगर एक ही ट्रेलर आया तो। अब ट्रेंड ये भी है कि 2-2 ट्रेलर्स आते हैं भाई, हो सकता है दूसरा ट्रेलर भी प्लान किया हुआ हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 2-2 ट्रेलर्स होंगे। जो हमने सलार के टाइम पे देखा वही हिस्ट्री रिपीट होगी, और टू द पॉइंट बातचीत होती है। देखो, जब अगर फिल्म 9 मई को आ रही है और आप ये सोचो कि अगर ट्रेलर बहुत पहले से रिलीज कर देते हैं तो पता है होता क्या है, लोग भूल जाते हैं या फिजल आउट हो जाता है, सारा का सारा बज किल हो जाता है अगर बहुत पहले आ जाए। इसीलिए इसको ठीक रेक्टिफाई करने के लिए डबल ट्रेलर्स लोग लॉन्च कर रहे थे। ऐसा भी हो रहा था कि यार एक ट्रेलर पहले ही कर दिया, अब तो क्या हो गया, एकदम से सन्नाटा शांति हो गई, लोगों को पता ही नहीं, लोग भूल गए कि फिल्म इस दिन पे आ रही है, तो अब क्या करें। इसीलिए दूसरा ट्रेलर निकाल दो भैया, एक्शन ट्रेलर निकाल दो। इस ट्रेलर के बाद लोगों फिर से रिकॉल हो जाएगा, और जब एडवांस बुकिंग हम लोग ओपन करेंगे तो नंबर्स आ जाएंगे, अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए मेकर्स ने लास्ट मोमेंट पर ट्रेलर को निकालने का सोचा हुआ है, कि लास्ट मोमेंट पर ट्रेलर को निकालेंगे जब एडवांस बुकिंग ओपन करनी होगी, केवल तब। एंड दैट इज आई थिंक अ फैंटाबुलस स्ट्रैटेजी। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इंतजार, फैंस तो यार हम लोग तो इंतजार करेंगे ही ना, ऑफ कोर्स, मूवी का। क्या है, अगर उससे पहले नहीं आएगा तो क्या ही करोगे आप, थोड़ा सा वेट ही करोगे ना, एंड दैट इज फाइन, एंड वी आर एब्सोल्युटली ओके विद दैट। इनफैक्ट इसीलिए जो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको न्यूज मिलती है कि मार्च में ट्रेलर आ रहा है या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ट्रेलर आ रहा है, नो नो नो, अप्रैल के एंड में, बिल्कुल अप्रैल के बिल्कुल 30 अप्रैल ऐसे किसी डेट पर कल्कि का ट्रेलर आएगा 9 मई की रिलीज के लिए, सिर्फ 10 दिन पहले। और उसके बाद ही एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी, जिससे एक पुश मिलता है नंबर्स को, लोग फटाफट एकदम से रिकॉल होता है, दिमाग में आता है अच्छा अभी एडवांस बुकिंग भी ओपन हो रही है, हाथ का टिकट बुक करा लेते हैं, ऐसा होता है। सो do not fall into any kind of a rumor, do not fall into any kind of a negative zone कि ये फिल्म पोस्टपोन हो जाएगी या इसका इंडेफिनिट है रिलीज का पता ही नहीं है, मेकर्स शांत बैठे हुए हैं, सब कुछ काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अभी किसी भी नेगेटिव जोन में मत जाओ, सब पॉजिटिव है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बाकी जितने भी ट्रोलर्स हैं वो अपने काम पे लगे हुए हैं यार, लगे रहने दो, ठीक है। हम अपने काम पे लगे हुए हैं सारे भ्रम मिटाने के लिए, ठीक है। सो कल्कि के लिए आप कितने एक्साइटेड हो, अब आप बताओ, आपने इस सब पे क्या कुछ कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी।